हेलो बच्चों, मेरे क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज मैं पुनः आप लोगों के समक्ष कुछ विलोम शब्द को लेकर उपस्थित हूँ। विलोम शब्द को जानना आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। जितने अधिक आप शब्दों को जानेंगे, शब्दों के अर्थ को जानेंगे, उसके विलोम को जानेंगे, आपको कुछ भी लिखने में काफ़ी सुविधा होगी। विभिन्न प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए भी आपके पास एक समुचित शब्द भंडार का होना अत्यंत आवश्यक है। जितने अधिक शब्दों के अर्थ को आप जानेंगे, जितने अधिक शब्दों के विलोम को आप जानेंगे, इसके साथ ही साथ अनेक शब्दों के एक शब्द, पर्यायवाची, ये सारे शब्द को जितना अधिक आप जानेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। आप प्रश्न के उत्तर अच्छी तरह से लिख सकेंगे। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप जब कुछ लिखते हैं तो आपके उत्तर को पढ़कर आपके टीचर आपको शाबाशी देते हैं और कहते हैं कि आपकी भाषा कितनी अच्छी है, क्योंकि आपने सुंदर शब्दों का प्रयोग किया है। तो ये सुंदर शब्द से ही तो भाषा अच्छी बनती है। तो शब्दों को जानना, शब्दों के अर्थ को जानना, उसके विलोम को भी जानना अत्यंत ज़रूरी है। तो मैंने पिछले वीडियो में कुछ शब्दों के विलोम को बतलाया था। आज मैं पुनः आप लोगों के समक्ष कुछ शब्दों के विलोम को लेकर उपस्थित हूँ। खूब ध्यान से सुनिए और अपनी कॉपी में भी इसे लिखते चलिए। यदि कॉपी में नहीं लिखते हैं तो पहले सुन लीजिए और उसके बाद एक एक शब्द को याद करके अपने कॉपी में लिखते चलें। देखिए, आज का पहला शब्द कौन सा है? पहला शब्द है अंधकार, जिसका विलोम है प्रकाश। आप सभी जानते हैं अंधकार का क्या अर्थ होता है। अंधकार यानी अंधेरा, और अंधेरा को दूर कौन करता है? उजाला यानी प्रकाश। तो अंधकार का विलोम है प्रकाश। लेकिन यदि आपके पास एक शब्द यह दिया जाए कि अंधेरा, तो आप क्या लिखेंगे? उजाला। तो यहाँ देखिए, आप एक शब्द से एक और शब्द के विलोम को जान लिए। जैसे अंधकार का विलोम प्रकाश, तो अंधेरा का विलोम उजाला। दूसरा शब्द है अनंत, जिसका विलोम है शांत। यहाँ पर ध्यान दीजिए, शांत में तालव्य श नहीं है, यहाँ पर दंत स का प्रयोग है, क्योंकि तालव्य स का प्रयोग जिस शांत शब्द में होता है उसका अर्थ होता है चुप। लेकिन यहाँ पर दंत स का प्रयोग है, इसका अर्थ कुछ और ही है। तो पहले अनंत का अर्थ समझते हैं। अनंत का अर्थ है जिसका अंत ना हो, यानी जिसकी सीमा ना हो। तो शांत का अर्थ हो गया जिसकी सीमा है। तो अनंत का विलोम शांत। तीसरा शब्द है अतिवृष्टि, जिसका विलोम है अनावृष्टि। आप लोगों ने भूगोल में पढ़ा है ना ऐसे शब्द को। जहाँ पर वर्षा के प्रकार हैं वहाँ पर आप लोगों ने अनावृष्टि, अतिवृष्टि ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है और पढ़ा भी है। तो अतिवृष्टि का अर्थ होता है बहुत अधिक वर्षा, तो उसका विलोम क्या है? अनावृष्टि, जिसका अर्थ क्या है? सूखा। यानी जब हम लोग वर्षा कहते हैं एक तरफ, तो उसका विलोम दूसरी तरफ क्या है? सूखा है। तो अतिवृष्टि का विलोम हो गया अनावृष्टि। चौथा शब्द है अनाथ, जिसका विलोम है सनाथ। नाथ यानी जिसे हम लोग मालिक कह सकते हैं या माता पिता कह सकते हैं, अपने अभिभावक कह सकते हैं। तो अनाथ का अर्थ हुआ जिसका कोई नाथ ना हो, जिसका कोई ना हो। और सनाथ यानी जिसके साथ उसके सब कोई हैं, माता पिता हैं, उसे हम लोग सनाथ कहते हैं। कहीं कहीं पर देखेंगे आप, भक्त जो है ईश्वर के लिए नाथ शब्द का प्रयोग करते हैं और वे क्या कहते हैं कि ईश्वर के कृपा के बिना वे अनाथ की भांति है, और जब ईश्वर उस पर कृपा करेंगे तो क्या है? सनाथ कहलाएंगे। पांचवा शब्द है अनुकरण, जिसका विलोम है अनुकरण। तो अनुकरण का क्या अर्थ है? नकल करना। जैसे हम किसी को देखते हैं और उसका अनुकरण करते हैं, तो वो क्या है? उसकी नकल कर रहे हैं। जैसे कि बहुत सारे बच्चे अपने टीचर का नकल करते हैं। टीचर कैसे पढ़ाते हैं, कैसे बोल रहे हैं, कैसे समझा रहे हैं, इन सारी बातों की नकल जो है बच्चे करते हैं। तो ये अनुकरण है। बहुत सारे बच्चे देखिए हैंडराइटिंग की नकल करते हैं। यदि उसे किसी की राइटिंग बहुत पसंद आ जाती है, चाहे वो टीचर हो, चाहे उसके बड़े भाई हो, या परिवार में किसी की भी अगर हैंडराइटिंग उसे पसंद आती है,
तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, उस राइटिंग की नकल करते हैं और ऐसा होता है एक दिन कि उस बच्चे की राइटिंग भी सुंदर हो जाती है। तो अच्छी बातों का आप सब भी अनुकरण जरूर करें। जहाँ कहीं भी कुछ अच्छा मिलता है, अच्छा दिखता है, तो आप उसका अनुकरण अवश्य करें। अच्छी चीज़ों का अनुकरण जो हमेशा अच्छा ही होता है। तो अनुकरण का विलोम क्या हुआ? अननुकरण, यानी अनुकरण नहीं करना। छठा शब्द है अनुकूल, जिसका विलोम है प्रतिकूल। अनुकूल यानी मेल रखने वाला, और प्रतिकूल यानी विरुद्ध। जैसे कि आपका अगर समय अच्छा जा रहा है तो आप क्या कहते हैं, सब कुछ मेरे अनुकूल है, यानी आपके मेल में है, आपके पक्ष में है। और यदि आपका समय खराब जाता है तो आप क्या कहते हैं कि आज विधाता मेरे प्रतिकूल है, यानी ईश्वर मेरे विरुद्ध हो गए हैं, इसलिए मेरा सारा समय, मेरा जीवन जो है व्यर्थ में जा रहा है, मेरे जीवन में अच्छी घटनाएं नहीं घट रही है। तो अनुकूल यानी आपके पक्ष में यदि कुछ है तो आप अनुकूल शब्द का प्रयोग करते हैं, और आपके विरुद्ध यदि कुछ है तो आप प्रतिकूल शब्द का प्रयोग करते हैं। तो अनुकूल का विलोम क्या हो गया? प्रतिकूल। 7 नंबर शब्द है अनुग्रह। अनुग्रह का विलोम है विग्रह। तो अनुग्रह यानी कृपा, तो विग्रह जो है कृपा के विपरीत अर्थ में इसका प्रयोग है। 8वां शब्द है अनुरक्त, जिसका विलोम है विरक्त। अनुरक्त, अनुरक्त मतलब होता है डूबा हुआ, लीन, मग्न। और विरक्त यानी जब हम किसी चीज़ को छोड़ देते हैं, जब हम वहाँ से उदासीन हो जाते हैं, तो हम कहते हैं विरक्त होना। जैसे कि भक्त, भक्त अपने ईश्वर में अनुरक्त हो जाता है और सांसारिक माया मोह से विरक्त हो जाता है। तो यहाँ पर अनुरक्त का विलोम हुआ विरक्त। 9 नंबर शब्द है अनुराग, जिसका विलोम है विराग। तो अनुराग का अर्थ भी है प्रेम, और विराग का अर्थ क्या हुआ? मुक्ति, वैराग्य। अगला शब्द है अनुलोम, जिसका उल्टा क्या कहते हैं? विलोम। अनुलोम यानी यथाकर्म, यानी ऊपर से नीचे, और विलोम का अर्थ होता है नीचे से ऊपर। आप लोगों ने अनुलोम विलोम ये शब्द सुना ही है ना प्राणायाम में। तो अनुलोम विलोम में क्या होता है, एक बार सांस हम लोग लेते हैं और दूसरी बार सांस छोड़ते हैं। तो ये जो सांसों का आरोह अवरोह, यही कहलाता है अनुलोम और विलोम। यानी अनुलोम का अर्थ हुआ ऊपर से नीचे, और विलोम यानी उसका उल्टा। शब्द है अनय। अनय का विलोम है नय। अनय मतलब अन्याय, तो न्याय का अर्थ क्या है? न्याय। अगला शब्द है अतिरिक्त, जिसका विलोम है अनतिरिक्त। तो अतिरिक्त मतलब कहते हैं ना सिवाय, बजाय, इसके अतिरिक्त, इसके अलावे। तो अनतिरिक्त का अर्थ हो गया उसका ठीक विलोम, यानी इसके अलावे कुछ और नहीं। 13 नंबर शब्द है अंत। अंत का विलोम आदि। अंत आप लोग सभी जानते हैं, अंत यानी समाप्त हो जाना, और आदि यानी आरंभ। अगला शब्द है अंतर्द्वंद, जिसका विलोम है बहिर्द्वंद। अंतर्द्वंद यानी मन के भीतर जो एक द्वंद चलता है, उसे कहते हैं अंतर्द्वंद। बहिर्द्वंद का अर्थ हुआ मन के बाहर जो द्वंद है, उसे हम लोग बहिर्द्वंद कहते हैं। अगला शब्द है अंतर्मुखी, जिसका विलोम है बहिर्मुखी। अंतर्मुखी जो अपने अंदर यानी अपने भीतर, मन के भीतर लीन हो, अपने आप में लीन हो, उसे अंतर्मुखी कहते हैं। और बहिर्मुखी जो बाहरी जगत में लीन हो, उसे बहिर्मुखी कहते हैं। यानी बाहरी समाज में, बाहरी जीवन में जो रुचि रखने वाला है, उसे बहिर्मुखी कहते हैं। जो बाहर की दुनिया में रुचि नहीं रखता है, वह अंतर्मुखी होता है। जैसे बहुत सारे बच्चे को आप लोगों ने देखा होगा जो बाहरी लोगों से मिलते नहीं हैं, वे अपने आप में ही समय बिताते हैं, खुद अकेले रहेंगे, घर में खेलेंगे, अकेले ही खेलेंगे और किताब पढ़ेंगे। वे ऐसे बच्चे क्या होते हैं? अंतर्मुखी स्वभाव के होते हैं। और कुछ बच्चों को आप लोगों ने देखा होगा जो बाहर दुनिया में खूब रुचि रखते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, चुपचाप बैठने में अच्छा नहीं लगता है, वे बाहरी लोगों से खूब मिलना जुलना पसंद करते हैं। ऐसे बच्चे बहिर्मुखी होते हैं। अगला शब्द है अपना, जिसका विलोम है पराया। अपना का आप सभी जानते हैं, अपना मतलब हमारे अपने लोग, और पराया यानी जो बाहरी लोग हैं उन्हें पराया कहा गया है। अगला शब्द है अपमान, जिसका विलोम है सम्मान। अपमान यानी किसी को इज्जत ना देना, और सम्मान यानी किसी की इज्जत करना। अगला शब्द है अर्पण, जिसका विलोम है ग्रहण। अर्पण यानी भेंट देना, उसे कहते हैं अर्पण, और ग्रहण यानी स्वीकार। तो अर्पण का विलोम है ग्रहण। अगला शब्द है अर्पित, जिसका विलोम है गृहीत। अर्पित यानी भेंट दिया हुआ, उसे कहते हैं अर्पित, और गृहीत यानी स्वीकार किया हुआ। अगला शब्द है अपेक्षा, जिसका विलोम है उपेक्षा।
देखिए, अपेक्षा का अर्थ है चाह, तो उपेक्षा का अर्थ क्या हो गया? तिरस्कार। जहाँ कोई चाह ना हो, जहाँ कोई चाह ना हो तो वहाँ हम क्या करते हैं? उसको तिरस्कार कर देते हैं, उसकी अवहेलना भी करते हैं। अपेक्षा का अर्थ हो गया चाह और उपेक्षा का अर्थ हो गया तिरस्कार, अवहेलना। अगला शब्द है अभिज्ञ, जिसका विलोम है अनभिज्ञ। अभिज्ञ मतलब जानने वाला, जो जानता है उसे अभिज्ञ कहते हैं। और अनभिज्ञ, जिसे कोई जानकारी ना हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? अनभिज्ञ कहेंगे। तो अभिज्ञ का विलोम क्या हो गया? अनभिज्ञ। अगला शब्द है अमर, जिसका विलोम है मर्त्य। देखिए, अमर यानी किसे कहते हैं? अमर, जो मर के भी ना मरे उसे अमर कहा जाता है। जैसे हम लोग ईश्वर के लिए भी अमर शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। कुछ वीर जवानों, वीर शहीदों के लिए भी हम लोग अमर शब्द का प्रयोग करते हैं, क्योंकि वे मरकर भी नहीं मरते हैं, वे देवता सदृश हो जाते हैं, वे देवता समान हो जाते हैं। तो और मर्त्य का अर्थ क्या है? जो मरणशील है, जो नश्वर है, उसके लिए मर्त्य शब्द का प्रयोग होता है। तो अमर का विलोम हो गया मर्त्य। अगला शब्द है अरुचि, जिसका विलोम है रुचि। तो देखिए, अरुचि यानी जिसमें इच्छा का भाव ना हो, इच्छा ना हो, उसे क्या कहते हैं? अरुचि। और रुचि का अर्थ होता है इच्छा। जैसे आपकी कोई इच्छा है तो आप क्या कहते हैं? मेरी इसमें रुचि है। लेकिन अगर आपको कुछ अच्छा नहीं लगता तो आप क्या कहते हैं? मुझे अरुचि हो रही है, यानी आपकी इच्छा नहीं है। तो अरुचि का विलोम क्या हो गया? रुचि। तो उम्मीद करती हूँ कि आज मैंने जिन शब्दों के विलोम को बतलाया है उसे आप भली भांति समझ गए होंगे, शब्दों के अर्थ को भी जान गए होंगे। तो आप सारे शब्दों को खूब अच्छी तरह से समझें और अपनी कॉपी में ज़रूर लिखें। तो वीडियो को लाइक करें, सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में इसे शेयर भी ज़रूर करें। और जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, शुभकामनाओं के साथ। धन्यवाद।